नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कैसे क्वालिफाई किया प्रथम प्रयास में। तो वहाँ पे आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और मुझे क्वेश्चन भी मिले हैं, जिसमें व्हाट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट पर एक क्वेश्चन आया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है मैम, इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट पर वीडियो बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, ऑथेंटिक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये वीडियो छोड़िए मत, ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आई होप मैं क्लियर कर पाऊँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑथेंटिक रूप में, ठीक है, प्रामाणिक रूप में। ऐसा नहीं है कि किसी की सुनी हुई बात मैं आप सभी को बता रही हूँ। जो ऑथेंटिक है, जो लिखा है वो सही है, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी कहा गया है कि लिखित जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, रिटन जो कम्युनिकेशन है वही ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो पब्लिक नोटिफिकेशन है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की साइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पब्लिक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। उसमें दिया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है और कैसे होगा, ठीक है, वही मैं आप लोगों को बताऊँगी। आई होप आज के बाद आप किसी से नहीं पूछेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे आप सभी को UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए गाइड करती हूँ और प्रिपरेशन कराती हूँ। जिन भी साथियों को UGC नेट पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पेपर फर्स्ट बहुत ही ऑथेंटिक रूप से, बहुत ही सटीक रूप से तैयार करा रही हूँ और हमारा बैच भी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती हैं। चलिए, अब हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की। उससे पहले एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। क्या आपका कोई डाउट क्लियर हुआ ये भी बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे और बेहतर कर पाऊँगी। कल एक क्वेश्चन पूछा था एक हमारे व्यूअर ने, क्या मैम आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रही हैं। तो अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं कर रही हूँ और मैंने इसको पेंडिंग में डाल दिया है। मैं अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ, उसको क्वालिफाई करना चाहती हूँ। तो नेट मेरा क्वालिफाई है, आगे मैं PhD कर लूँगी और मैं आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पर अप्लाई कर सकती हूँ और जो है जॉब भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा नेट क्वालिफाई है और मैंने एग्ज़ाम दिए भी हैं, बिहार का भी दिया है, हरियाणा का भी दिया है, तो वो मेरा क्वालिफाई हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी ज़रूर मदद करेगा। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहूँगी तो ज़रूर बन जाऊँगी, ठीक है। बट सबसे पहले क्लियर करना है कि करना कहाँ पे है ये भी तो है, राइट। तो आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से एक बेहतरीन पोस्ट पर काम करना चाहती हूँ। ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर करूँगी। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? जब ये जो पब्लिक नोटिफिकेशन है साथियों, इसको आप इस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम दिखेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। आज के बाद आप किसी से नहीं पूछेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हमें लगता है कि क्या हमारा फेस स्क्रीन किया जाएगा या फिर हमारा थंब लगेगा या इंटरव्यू होगा, नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। जैसे पहले मैंने जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है, मैंने इस नोटिफिकेशन को देखा है तो मुझे लगा कि सेम वही प्रक्रिया होगी, कि रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें टिक करना होता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये जो है आपका ऑफलाइन होगा। 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ MCQ 100, जो लिखा है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ MCQ 100 मतलब 100 प्रश्न होंगे। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 2 आवर्स, 2 घंटे मिलेंगे। 100 प्रश्न के लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। टोटल मार्क्स 100, ठीक है। टोटल नंबर जो मिलेंगे वो 100 मिलेंगे। 100 प्रश्नों के 100 अंक होंगे आपके, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्न जो 100 प्रश्न है उनके इक्वल मार्क्स हैं, लिखा ही है। लेकिन अब आगे सुनिए, ये जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है
वो काम कर रहा है। बिहार पीसीएस का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ई ऑप्शन था। हमने अभी तक जो एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे साथियों ने दिया होगा एग्ज़ाम जिसमें ई ऑप्शन आता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से सुनना, यस नेगेटिव मार्किंग है। वो डर नहीं लगता है, ई ऑप्शन से डर लगता है। बिहार पीसीएस में भी ई ऑप्शन आता है। यहाँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में ई ऑप्शन रखा है, ठीक है। ये ई ऑप्शन का कार्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ABCD अभी तक आपने देखा है। ये ई ऑप्शन क्या करेगा, अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं पता है, आप उस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं, निगेटिव मार्किंग की वजह से आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको ई ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। भूल कर भी मत छोड़िएगा, ई ऑप्शन टिक करिएगा, ठीक है। गोला भरना है आपको ई ऑप्शन का, अगर आपको नहीं मालूम है, छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि नेगेटिव मार्किंग है हम छोड़ दें, नहीं, ये गलती मत करिएगा। यहाँ पे 0.25 मार्क्स का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसमें कितने नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको फिर भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने ई ऑप्शन नहीं भरा और आप सही सही टिक करते जा रहे हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए क्या जाएगा, कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1/4 25.25, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी एक चीज़ और है, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें सिर्फ इंग्लिश में जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स एंड जूलॉजी, जो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर आपका बाइलिंगुअल जो इंग्लिश और हिंदी में होगा वो होगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टेररिज्म, ठीक है। इनका दोनों लैंग्वेज में होगा। अभी एक और बचा है, द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी, वो एक ही लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। मतलब जो इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी का है तो वो हिंदी में ही रहेगा, संस्कृत का है तो वो संस्कृत में ही रहेगा, पंजाबी है तो वो पंजाबी में ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान देना एक और चीज़, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है साथियों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिखी है। मैंने सोचा था कि जीके जीएस पूछा जाएगा, नहीं, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने बोले हैं, आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आप सभी के लिए सबसे सुनहरा अवसर है, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिए और 75 क्वेश्चन सही करके आना। 100 में आपका 100% स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा और जो है आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए ज़रूर कॉल आएगी, ठीक है। बता रहे हैं कि 4 गुना लोगों को बुलाया जाता है। तो अब मुझे नहीं पता है कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, कितने लोग अपीयर होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में। उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम, जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका जो है 4 गुना रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, क्या आप रिटन एग्ज़ाम के लिए वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइएगा क्या स्क्रीनिंग टेस्ट से संबंधित कोई भी डाउट आपका बाकी बचा है। मैंने बात कर ली है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, कैसे होगा, कितने नंबर मिलेंगे, कितने ऑप्शन होंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी।
अब आप लोगों की बारी है कि आप इसको कितना स्नेह देते हैं और कितना लाइक करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैंने आप सभी के जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो बस आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आप सभी के कमेंट आते रहेंगे, मैं उन पर वीडियो बनाती रहूँगी। अब अगर आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी सब्जेक्ट मेरा है तो मैं हिंदी का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट तैयार करा सकती हूँ। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।